नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और बैंक निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है। तो जैसे कल हमने लेवल बताए थे, कल जो बैंक निफ्टी का हमने एनालिसिस किया था उसके अंदर जो हमने लेवल बताए थे उस पर हम एक बार बात कर लेते हैं। हमने लेवल बताया था अगर 51,300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है वहाँ 15 मिनट की कैंडल, और अगर उस 15 मिनट की कैंडल को ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से कॉल की तरफ जा सकते हैं। और जो नीचे की तरफ हमारा लेवल था वो 51,000 था। 51,000 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है और उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की तरफ जाते हैं, पुट की तरफ जा सकते हैं, जिसके लेवल्स भी हमने बताए थे। और अगर 51,300 से लेकर 51,000 की रेंज के बीच ही अगर मार्केट ओपन होता है, वहीं पर ही मार्केट ट्रेड करता रहता है, तो हम वहाँ से कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट वहाँ से एक रेंज में चला जाता है और वो हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगा। ये हमने कल का एनालिसिस में आपको बताया था। तो आज मार्केट ने किस प्रकार से ट्रेड किया हम उस पर बात करेंगे। तो अब मार्केट आज इस कैंडल के साथ यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से जो हमारी रेंज थी 51,300 से 51,000 वाली, उसके अंदर ओपन हुआ। फिर मार्केट ने यहाँ से मार्केट को इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की। ये 15 मिनट की कैंडल आप देख सकते हैं, ये दोनों कैंडल आप देखिए। यहाँ से मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया और ऊपर सस्टेन भी किया, हमारी जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग ऊपर हुई। लेकिन हमेशा मैं बताता हूँ कि इस कैंडल को ब्रेक नहीं किया कर पाया, और यहीं से रिजेक्शन आया, और इतना बढ़िया रिजेक्शन आया जिसको हमने ट्रेड भी किया। इसको हमने हमारे प्रीमियम ग्रुप में इस ट्रेड को दिया भी था, और यहाँ से इस रिजेक्शन को हमने ट्रेड भी किया, और पूरा यहाँ तक 51,000 तक जो हमारा सपोर्ट लेवल था 51,000 तक हमने इसको ट्रेड किया। इस रेंज को भी हमने यहाँ से ट्रेड किया। लेकिन अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, मार्केट में सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपके लिए कोई भी ट्रेड नहीं बनी। यहाँ से मार्केट आया ही नहीं, नीचे आया, यहीं से उसी रेंज में वापस मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि आप कभी भी पैसे के पीछे मत भागिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे पैसा कमाने के लिए मार्केट में जाना है। आप ये देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैसेंस और ट्रेड सेटअप, सबसे मेन चीज़ जो है वो पैसेंस है। आप इतना डिसिप्लिन अपने अंदर ले आइए, इतना पैसेंस अपने अंदर ले आइए कि जब तक मेरे ट्रेड सेटअप पे अगर मार्केट नहीं आएगा तो मैं वहाँ से ट्रेड नहीं करूँगा। आपको अगर ये आ गया तो आप बिल्कुल पैसा कमा पाएंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे, तो अगर आप ये सोच के जाएंगे मुझे पैसा कमाना है, तो आप गलतियाँ वहाँ पे करेंगे, क्योंकि आपको हर कैंडल में हर मिनट में एक ट्रेड दिखेगी। अगर अब मैं 5 मिनट का चार्ट अगर लगा दूँ तो आपको हर कैंडल में एक ना एक ट्रेड दिखेगी। आप ये सोचोगे यहाँ से अब गया ऊपर, फिर आप सोचोगे यहाँ से अब गया नीचे। तो आप पैसेंस इतना रहिए, अपना ट्रेड सेटअप बनाइए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मैं हमेशा बोलता हूँ आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये दो चीज़ें ही अगर आप कर लेंगे, तो अगर ये ट्रेड सेटअप बना लेंगे कि सपोर्ट पे आएगा तो मैं वहाँ से कॉल बाय करूँगा, रेजिस्टेंस पे आएगा तो मैं वहाँ से सेल कर दूँगा। अगर इन्हीं पे आप काम कर लेंगे, चार्ट रीडिंग करेंगे, इसी पे आप काम कर लेंगे, तो अगर जो हमारी रेंज है, रेंज बाउंड वाला अगर काम कर लेंगे आप, तो वहाँ से आप अच्छा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आप अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए, कैपिटल को एक साथ बढ़ाने की, डबल करने की कोशिश मत कीजिए। मल्टीप्लाई किस प्रकार से होगा, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है। मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है। 1 लाख रुपए कैपिटल से अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आप ओनली बाइंग में आप जा रहे हैं, तो आप केवल उसका 2% अगर आप वहाँ से निकाल रहे हैं, 2% का मतलब यहाँ से 2,000 रुपये। अगर आप वहाँ से 2,000 रुपये भी निकाल रहे हैं, 2,000 रुपये निकाल रहे हैं, तो बहुत बहुत बेस्ट है। आपके महीने में जो होती है 20 दिन हमारे ट्रेड करने होते हैं, 2,000 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40,000 रुपये होते हैं। आप खुद देख लीजिए 40,000 रुपये का मतलब क्या हो गया। 40,000 रुपये का मतलब है 40% आप वहाँ से निकाल रहे हैं। और 1 लाख रुपये से 2,000 रुपये कमाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आराम से आदमी कमा सकता है। लेकिन कब कमा सकता है, जब वो डिसिप्लिन हो पूरा। अगर वो अपने डिसिप्लिन को फॉलो करता हो, अपने ट्रेड सेटअप को फॉलो करता हो, उसके अंदर पैसेंस हो, इतना पैसेंस हो कि अगर मार्केट मेरे ट्रेड सेटअप पे आएगा तो ही मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो मैं चाहे पूरा दिन निकल जाए उसमें ट्रेड नहीं करूँगा। मैंने आपको बता रखा है कि आप मार्केट को 9:45 से पहले तो आप ओपन ही मत कीजिए, अपने सेटअप को ओपन ही मत कीजिए कि 9:45 पर। आप एक टाइमिंग अपने दिमाग में बैठा लो कि मार्केट ओपन ही 9:45 पे होता है। हमने जो हमारा वीडियो बनाया था, जो प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे आप, तो उस वीडियो में यही बता रखा है मैंने कि 9:45 तक तो आप ये ही मान के चलिए कि आपका मार्केट ओपन ही नहीं हुआ। आपका मार्केट ही 9:15 के बजाय 9:45 पे ही ओपन होता है। आप ये जब तक मान के चलेंगे तब जाके आपके अंदर धीरे धीरे पैसेंस आएगा, क्योंकि 9:15 से लेकर 9:45 तक इतना फ्लक्चुएट रहता है मार्केट कि प्रीमियम्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, और इसमें प्रीमियम्स डिके होते हैं। आपको 1 सेकंड में या अगली कैंडल में 1 मिनट की कैंडल में ही 100 पॉइंट मार्केट नीचे दिखेगा, और उसके अगली कैंडल में आपको 200 पॉइंट मार्केट ऊपर दिखेगा।
तो आप वहाँ से चलती कैंडल में घुसेंगे और लॉस लेके जाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ आप पेशेंस लेके चलिए। अगर यहाँ पे किसी ने भी ट्रेड की होगी कि रेंज यहाँ से तो रेंज ब्रेक होगी, सर ने बताया था रेंज ब्रेक होती 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो तो वहाँ से ट्रेड लेना। अरे क्लोजिंग पे नहीं, इसको ब्रेक होना है। मैं हमेशा बताता हूँ, आप वीडियो चाहे पीछे करके देख लीजिए, आप पीछे के सारे वीडियोज़ देख लीजिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग के बाद अगर उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से कॉल की तरफ जाएंगे या पुट की तरफ जाएंगे। हमेशा मैं यही चीज़ बोलता हूँ और आपको यही करना है। कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए ट्रेड करने में, क्योंकि पैसा आपका है। आपका पैसा आपके पास जितना बचा रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। किसी को शौक नहीं है कि मार्केट में आए और वो अपना पैसा देके चला जाए। दुख सबको होता है, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो। अगर 1 रुपया भी अगर अपनी जेब में से जाता है, मार्केट में कोई लेके जाता है, तो हमें दुख होता है। अगर 1 रुपया भी हम प्रॉफिट में रहते हैं तो हमें खुशी प्राप्त होती है, वहाँ से हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा निकलता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जो अपना पैसेंस है, ट्रेड सेटअप है, उस पर काम कीजिए और कभी भी पैसे कमाने के लिए मार्केट में मत जाइए। आप अपने ट्रेड सेटअप को, जो आपने सेटअप बना रखा, उसको ट्रेड करने के लिए जाइए कि हाँ ये मेरा ट्रेड सेटअप है। अब ये ट्रेड सेटअप को अगर मेरे इस ट्रेड सेटअप के हिसाब से अगर मार्केट आता है तो मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो ट्रेड नहीं करूँगा। आप ऐसे में जाइए, मैं पैसे कमाना है, बस आप ट्रेड करने आए, ट्रेड उसी हिसाब से कीजिए। तो अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी ने कल के लेवल्स की, बैंक निफ्टी कल के लेवल्स में कैसे काम कर सकती है और कल के क्या क्या लेवल्स बैंक निफ्टी के होंगे। तो कल के दिन अगर बैंक निफ्टी हमारे ऊपर की तरफ हम अगर लेवल देखें तो 51,400 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी सस्टेन करती है, वहाँ से 15 मिनट की कैंडल अगर फॉर्म करती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से कॉल की तरफ जा सकते हैं, जिसका हमारा टारगेट होगा 51,750 और 52,000। हमारे ये 2 टारगेट वहाँ से निकल के आएंगे अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ती है और 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है और वहाँ से ऊपर जाती है। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ हमारा लेवल सेम रहेगा 51,000 यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, बहुत अच्छे सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी अगर 51,000 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, वहाँ से 15 मिनट की कैंडल अगर फॉर्म करता है नीचे की तरफ और वहाँ से उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से एक पुट की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर इस 400 पॉइंट की रेंज 51,400 से लेकर 51,000 के बीच अगर मार्केट ट्रेड करता है और उसी रेंज में फंसा हुआ रहता है तो हम वहाँ से कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, वो हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगा। अब ये हमारे लिए सेफ ट्रेड हो गई। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो इस सपोर्ट पे जैसे ही मार्केट अगर 51,000 पे आता है, इस रेंज में ओपन होता है और 51,000 के लगभग अगर मार्केट आता है और वहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म करता है, तो इस कैंडल को ब्रेक करने के बाद हम ऊपर की तरफ एक छोटी सी ट्रेड ले सकते हैं, छोटी क्वांटिटी में, जिसका टारगेट हमारा 51,300 से 51,400 तक हो सकते हैं। इस बीच में हम हमारे ट्रेड को बुक कर लेंगे। और नीचे की तरफ हम देखें तो अगर मार्केट 51,400 के लगभग आता है, 51,400 के लगभग आने के बाद अगर वहाँ से रेड कैंडल अगर वहाँ पे फॉर्म करता है तो उसके लो को तोड़ने के बाद हम वहाँ से ट्रेड लेंगे छोटी क्वांटिटी के साथ और 51,000 तक हम वहाँ पे अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे छोटी क्वांटिटी के साथ, छोटे पॉइंट्स लेके। ये हमारे लिए आपको रिस्की ट्रेड भी हमने बता दी है और जो सेफ ट्रेड है वो हमने बता दिया है। सेफ ट्रेड की तरफ ही मेरी सलाह है कि आप हमेशा उसी तरफ ही जाइए, चार्ट को रीड कीजिए और जो सेटअप है आपका बनाया हुआ उसकी तरफ जाइए। ये जो रिस्की ट्रेड है ये हमेशा एक्सपर्ट्स के लिए होती है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट में टाइम स्पेंड करते जाएंगे वैसे वैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आप चार्ट को रीड करना, मार्केट को रीड करना आप सीख जाएंगे, तो फिर आप ये ट्रेड्स ले सकते हैं इसके लिए। और मैं आपको एक चीज़ और अनाउंस करना चाहूँगा कि हमने जो प्रीमियम ग्रुप्स के लिए आपको बोला था, प्रीमियम ग्रुप के लिए हमने बना लिया है एक लिंक है जिस एंजल ब्रोकिंग की। अगर आप उस लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं, अपना डीमेट अकाउंट अगर उस लिंक से ओपन करते हैं तो हम आपको डायरेक्ट बिना किसी चार्ज के फ्री में ही आपको वहाँ से हमारे प्रीमियम ग्रुप में जोड़ देंगे और वहाँ से आप हमारी जो भी हम आपको एजुकेशनल पर्पज़ से जो भी ट्रेड देते हैं तो उस हिसाब से आप वहाँ से अपना सेटअप बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।